जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रोनाल्डो के ऊपर। अच्छा, अगर पीछे से अज़ान की सॉरी नमाज़ जमात की आवाज़ आ रही हो तो समझ जाइएगा, यानी अगर किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है तो जमात चल रही है। अब यहाँ पर मैंने वीडियो की पिछली वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जहाँ पर मैंने बात की कि रोनाल्डो ने सजदा किया। सजदा वो होता है जो हम मुस्लिम लोग खुदा के आगे करते हैं, झुकते हैं, वो खुदा के आगे झुकते हैं। तो उसने जब वो अल नसर का गेम खेल रहा था, उसमें जो उसने विनिंग गोल किया जिसकी वजह से पूरा मैच जीते, बड़ा अच्छा उनका कमबैक हुआ, तो उसको करने के बाद उसने जाकर पहले सजदा किया, फिर उसने उसके बाद अपनी जो भी सेलिब्रेशन करता है वो उसने बाद में की है। अब ये क्या चीज़ है, ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के ऊपर। जिसने देखा है वो इंस्पायर होगा और वो कुछ ना कुछ पढ़ेगा, और जब कोई ना कोई चीज़ लोग रिलीजन को लेकर पढ़ते हैं तो वो उस रिलीजन से उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो भी एजेंडा या प्रोपेगेंडा के थ्रू उनके जहन में जहर डाला होता है, वो निकल जाता है, वो वहाँ से निकल कर ख़त्म हो जाता है। तो वो उस चीज़ को चेंज करने वो चाह नहीं रहे वो लोग कि ये चीज़ चेंज हो। उनको ये है कि ठीक है, हमने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, मुसलमान ख़त्म हो गए, जो रह गए थोड़े बहुत मुट्ठी बराबर वो हमारे ऑलरेडी कंट्रोल में शदीद किस्म के। और वो एक और चीज़ नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान मल्टीप्लाई होते रहें, क्योंकि जितना वो पीछे पड़ेंगे उतना लोग उस रिलीजन में घुसेंगे और वहाँ से कन्वर्ट होते चले जाएंगे। अब उन्होंने मुसलमानों की जान ज़रूर छोड़ दी, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ग्रुप के ग्रुप लोगों के लोग जो हैं वो इस रिलीजन में कन्वर्ट होते रहें। जब एक इतना बड़ा ग्लोबल स्टार ये हरकत करेगा, ये दिखाएगा, या एक लोगों को ये लगेगा कि उसकी टेंडेंसी है इस तरफ या वो उस तरफ लीन कर रहा है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसकी लीड को फॉलो करेंगे। जो प्रिंसेस डायना और माइकल जैक्सन के केस में भी हुआ था। और अगर कोई भी बड़ा तरीन अमीर तरीन बंदा या कोई फेमस तरीन इंसानी हरकत करता है तो उसको गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जो भी उसके साथ की जाती है चीज़ वो कर दी जाती है। अब इस केस में ये किसकी गलती है इस ये करने की? क्योंकि ये जो जो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम सेफ हेवन्स बन के जाते हैं, कुछ हमें मिलता है, हमारा एक कोटा होता है जो हमें दिए जाते हैं, कोई 10-15 लोग, 20 लोग, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, आपकी कितने लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं। तो वो जो लड़की है, उस लड़की की जो लिस्ट है सेफ हेवन्स की, उसमें नाम है रोनाल्डो का। ठीक है, अब वो रोनाल्डो के पास क्यों भेजी गई है? ताकि भाई वो रोनाल्डो का के ऊपर वो नज़र रख सके कि वो एक इतना बड़ा ग्लोबल फिगर है, तो वो कोई भी ऐसी हरकत ना करे जो यहाँ का जो इनका दूसरी ये जो दुनिया है हमारी, उसकी प्रोपेगेंडा जो चल रहा है और जो उनका एजेंडा है, जो उनका वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अगर कोई इतना बड़ा बंदा जो इतना इन्फ्लुएंस रखता है, अगर वो नुकसान पहुँचाना चाहेगा तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, हम उसको ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, गायब कर देंगे, जो भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से, उसके स्किल सेट के हिसाब से हम वो काम करेंगे। अब ये किससे भूल हुई है, ये गलती किसकी है, और ये किसने इन्फॉर्म नहीं किया, ये रिपोर्ट नहीं किया है कि एक इंसान उसकी लिस्ट में जिसको वो बाकायदा तौर पर फॉलो कर रही है, देख रही है, यानी फॉलो से मुराद वो इंस्टाग्राम वाला फॉलो नहीं, यानी उसकी लाइफ को फॉलो कर रही है, देख रही है, तो ये कैसे उससे ये इन्फॉर्मेशन, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन भूल गई, निकल गई कि उसने ये अभी तक रिपोर्ट नहीं की कि एक इंसान उसके अंदर ये टेंडेंसी है जो वो इस तरफ जा रहा है, जैसे वो ऑलरेडी जाता है फ़लस्तीन की तरफ, बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो फ़लस्तीन में उसने स्कूल बनाए हुए बच्चों के, ये इजरायली लोगों से नहीं मिलता, हाथ नहीं मिलाता। ये सीरिया, अभी टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ, मुसलमानों की बहुत फेवर में। फिर ये ऑलरेडी शराब नहीं पीता, जो जिसकी ये बहुत अगेंस्ट हैं ये लोग, यानी दूसरी दुनिया वाले, कि भाई ये क्यों नहीं पीता, गलत चीज़ को ये प्रमोट करे। फिर ये शराब नहीं पीता, ये ड्रग्स नहीं लेता, टैटूज़ भी नहीं है, तो ये एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी हद तक मुस्लिम है, यानी धर्म के हिसाब से नहीं, यानी जो उसकी पर्सनालिटी है जिस हिसाब से, तो उनको ये प्रॉब्लम है। अब अगर ये इस धर्म की तरफ भी चला जाएगा तो लोग कहेंगे ये जा रहा है तो लाओ भाई अब हम भी इस चीज़ को फॉलो करें। अब इनकी जो है एक प्रोफेसी है मुस्लिम्स को लेकर, जिसकी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया था मुसलमानों को बर्बाद करना। वो ये तो है कि हो गए, बर्बाद हो गए, बस ये नहीं चाह रहे कि वो ग्रुप के ग्रुप और मुसलमान होते जाएं। इसी वजह से वो यहाँ पर फुल स्टॉप भी अब लगा रहे हैं मुसलमानों को कि बहुत हो गया, उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है कि भाई लोग अब मुसलमान होते जा रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं मुसलमान। क्यों? वो इसी वजह से ना, जब आप एक चीज़ का प्रोपेगेंडा करते हैं तो लोग भी तंग आ जाते हैं, लोग फिर देखने लगते हैं कि उस धर्म में गलती क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर जब उनको समझ आती है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जिनको नहीं आती वो एक अलग बात है, खैर वो कोई इशू की बात नहीं। अब क्या होगा, गलती उस इंसान की है जिस इंसान को ये मिशन पे दिया गया, भेजा गया कि भाई तुमने सब पे प्रॉपर जैसे भी नज़र रखनी है, जो भी हमारा काम होता है, अगर आप उसमें फेल होते हैं तो हमें दंड दिया जाता है। अब दंड की ना दो सूरतें होती हैं, या तो आपको मिलता है या आप जिसको फॉलो कर रहे हो तो उसको मिलता है। अब उसमें ये होता है कि उसको तब मिलता है दंड जब भी कोई भी ऐसी वो हरकत करता है जब आप ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हो, आपने बताया हो। अब अगर आप यहाँ पर किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो स्ट्रिंग्स जो है वो अटैच्ड हैं। आप किसी को आपने अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, या आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो होल्ड कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं।
आप रिपोर्ट्स में नहीं दे रहे हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, इसका जो दंड है वो फिर आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा और बड़े बुरे तरीके से मिलेगा। दंड जो है वो बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ होती है। यहाँ पर ये कोई वो दंड नहीं होता जो आप लोगों ने नॉर्मल देखा है या सुना है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बताई थी कि जब मैंने एक और इंसान को हेल्प की थी, वो खैर टारगेट नहीं था, वो सब्जेक्ट था, वो हमारे पास यहाँ आ गया। आपको पता मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने उसको हेल्प की थी शुरू में, जो वो इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन होती है उस वक्त नहीं दे सकते जब वो लोग ज़िंदा होते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी दुनिया में। तो उसके ऊपर भी मुझे 2.5 महीने का एक प्रॉपर दंड मिला था। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि क्या था, मैं यहाँ बैठ कर सिंपैथी नहीं लेने वाली, मुझे शौक़ नहीं है एक्सप्लेन करने का कि क्या चीज़ होती है, किस तरीके से होती है, क्या नहीं है। हमें यहाँ पर इसको सोप ओपरा नहीं बनाना रोने धोने का कि आप लोगों को बुरा फील होगा, और मैं आपको यहाँ डराना भी नहीं चाह रही, लेकिन यहाँ दंड मिलता है। अब इस केस में एग्जैक्टली यहाँ पर यही होगा कि वो जो लड़की है उसको प्रॉपर दंड मिलेगा, और उससे वो ये लोग डैमेज कंट्रोल करेंगे, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर बात भी की थी। सबसे पहला जो एक बड़ा नॉर्मल सा डैमेज कंट्रोल हो गया है यहाँ पर, सबसे पहली बात है कि मुझे यहाँ जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? मुझे रियाद आना पड़ा। अब रियाद आकर यहाँ पर हम किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करेंगे कि ये न्यूज़ जो है वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो, और अगर ये न्यूज़ हाईलाइट भी हो तो ये कह दी जाए, ये सुनिएगा गौर से, कि डैमेज कंट्रोल हम किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली पीआर मशीनरीज होती हैं, उनका काम होता है, वो इतने करोड़ इसी वजह से लेती हैं कि वो न्यूज़ को स्पिन कर सकें अपने जो क्लाइंट है उसके पक्ष में। लेकिन ये जब उनसे भी नहीं हो रही होती है, उनको नहीं समझ आ रही होती कि ऐसी सिचुएशंस को, जो इतनी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो सकती है आगे जाकर, उसको हैंडल करने के लिए फिर हमें यहाँ से बताना पड़ता है कि किस तरीके से आप उसको क्यूरेट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। अब ये चीज़ हो गई, जो होनी थी ना वो हो गया, वो डैमेज कंट्रोल। अब किस तरीके से होगा? अब ये कहा जाएगा कि भाई वो टीममेट्स की खुशी के लिए काम कर दिया गया, ठीक है। या फिर ये होगा कि भाई टीममेट्स ऐसी पुश कर रहे थे थोड़ा सा शौक में कि भाई करो करो, कर लिया, या एक्सपीरियंस के लिए कर लिया, या फिर वो एक्चुअली सजदा नहीं था, वो सिर्फ ग्राउंड को किस करना था, लेकिन वो एक्चुअली सजदा था, तो वो बड़ा क्लियर सजदा भी था। तो ये उसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई ग्राउंड को किस कर लिया। हाँ ठीक है, कर लिया हम, क्योंकि सारे धर्म की बड़ी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमने ये कर लिया। अगली बार वो किसी और दूसरे धर्म की भी चीज़ को करता हुआ दिखाई दिया जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। या फिर ये हो जाएगा कि भाई ये वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो वही चीज़ थी, तो उसको ज़्यादा हम स्पिन नहीं कर सकते, हमारे पास चीज़ें नहीं है। अब दूसरा जो चीज़ है वो एक और है, वो डैमेज कंट्रोल के अंदर ही आती है। वो ये चीज़ आती है, यहाँ पर आपने मोहतरमा को देखा, ये जो बैग से इन्होंने अपनी रोज़री निकाल कर रखी, और इसमें क्रॉस का निशान भी था। रोज़री जो होती है वो तस्बीह, मुस्लिम, मुझे नहीं पता, हिंदुओं में भी आप लोग माला जपते हैं ना। हाँ, माला जो होती है, माला जपना मेरे ख्याल से तस्बीह होती है, आप लोगों की भी बड़ी सी होती है, ठीक है। हमारे पास तस्बीह होती है, रोज़री जो होती है वो क्रिश्चियंस में होती है, वो ये काउंटिंग के लिए होती है। जब आप किसी चीज़ किसी चीज़ को जप रहे होते हैं तो उसकी काउंटिंग के लिए होती है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से हो गया कि भाई ये एक बड़ी सटल सी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हाँ हमने सजदा तो कर लिया, लेकिन हम एक्चुअली इस धर्म को ही बिलोंग करते हैं, यहीं किया। और हालांकि इसने स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन इसने जो हरकत की, इससे ये फ़ायदा हो गया कि हम एक तरीके से बड़ी सटल सी ये स्टेटमेंट चली गई है कि बेशक सजदा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके अगले दिन जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो अपने धर्म की तस्बीह को लेकर घुमा रही थी, तो वो उस चीज़ की तरफ आ गई कि भाई उनका जो क्या कहते हैं, उनकी जो रॉयल्टीज़ कह रही हूँ, लॉयल्टीज़ हैं, वो अपनी धर्म की तरफ हैं, जो कि होनी भी चाहिए। नॉर्मली ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ भी कर लें तो आप उस धर्म के हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, हम भी चर्च चले जाते हैं, देख लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। मंदिर में भी इंसान चला जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप हिंदू हो जाते हैं। बहुत सारे नॉन मुस्लिम मस्जिदों में भी आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान हो जाते हैं। तो आप उस सेंस में उसको बड़े हल्के नॉर्मल अंदाज में कि भाई बंदा जो है वो सब चीज़ों की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, उस वजह से। लेकिन यहाँ पर जो इस औरत का मूड ख़राब है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप ये यहाँ पर देख लीजिए, कैन फेस्टिवल में गई हुई हैं आप, इनका मुंह इतना सड़ा हुआ देखेंगे। यहाँ पर इस पूरे सिलसिले में जो रोनाल्डो का ये जो पूरा सिलसिला हुआ है सजदे वाला, इसमें 2 लोगों का शदीद तरीन मूड ख़राब हुआ। एक ये मोहतरमा का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सब मूड सड़ा हुआ है, यहाँ पर इतनी ये सड़ी हुई है। हालांकि ये कहने को कैन फेस्टिवल में गई हुई है और इतना बड़ा वो फेस्टिवल होता है, लेकिन ये सड़ी हुई। दूसरा एक और सड़े हुए आईफा में फुटपाथ वाले भाई, वो क्यों सड़े हुए मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी। आपने वो जेलिसी कभी नहीं देखी होगी, और वो डिफरेंट टाइप की मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोग सुनना चाहें तो मुझे बताइएगा कि मैं वो एक्सप्लेन करूँ या नहीं करूँ, मैं बताऊँगी। और मैं एक्चुअली प्रूफ के साथ बताऊँगी कि उसको इतनी शदीद जलन हुई हुई है और किस वजह से हुई हुई, वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देख लीजिए ना, ये इनकी कैन फेस्टिवल ही की हैं। यहाँ पर मुँह देख लीजिए, जितना सूजा हुआ है, पता चल रहा है कि मुंह उतरा हुआ है। यहाँ पर भी देख लें आप, ये बैठी हुई हैं वहीं
गाला था उसके अंदर बैठी हुई हैं, तो ये यहाँ पर भी सड़ी हुई हैं। इनके मूड इतने ख़राब हुआ हुआ है। वो क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो अगर इस्लाम एक्सेप्ट करता है ऑफिशियली पब्लिकली, तो इसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इसका एक मिशन है और ये उस मिशन के साथ जो अपना साइड में एक मिशन लेकर चल रही है, ये डायमंड डिगर है। तो इसको पता है कि इसको समझ आ रहा है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो इसकी वजह से इसका मूड बहुत सड़ा हुआ है। 2 लोग जो थे पूरे हफ्ते सड़े रहे, ये 23 से जिस दिन से भी दिन ये हुआ है, ये इन लोगों की इंतहाई सड़न का माहौल चल रहा है इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में नहीं, इन दोनों के अंदर अलग अलग, एक फुटपाथ वाले का, दूसरा इन मोहतरमा का जो ये डायमंड डिगर है। और किसकी वजह से इन दोनों का इसमें जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रोनाल्डो है, रोनाल्डो की वजह से हो रहा है। वो अगर आप फुटपाथ वाले चाहेंगे तो मैं आपको बताऊँगी, उसमें लड़की की भी जाहिर सी बात है, लड़की का भी उसमें एक किरदार है, आपको दिखेगा, सुनाई नहीं देगा। मैं आपको एक्चुअली सबूतों के साथ दूंगी ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बता दूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। वो बहुत सारी सटल हिंट्स जो होती हैं इधर उधर फिक रही होती हैं उन बहुत लोगों के थ्रू, पर आपको पता नहीं होता उनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या होती है, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुबह की जो वीडियो होगी वो देख लें, मैं फिर करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी, वरना मैं रोक दूँगी। लेकिन अगर आप जाएंगे तो मैं बताऊँगी, आप देख लेना कितना सड़ा हुआ मूड है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये इंतहाई सड़ी, वैसे भी ये सड़ी हुई रहती है, 24 घंटे सड़ी हुई रहती है, कोई खुश औरत नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता इसकी कमर टूटती कैसे नहीं है। लोग इतनी अकड़ाते हैं कमर, मैंने आज तक इतनी अकड़ी हुई कमरें नहीं देखी, पता नहीं क्या होता है ये। खैर, कमर को रहने दें, कमर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो ये डैमेज कंट्रोल है, ये इस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। मुझे 2 दिन के लिए सिर्फ यहाँ पर भेजा गया है, बड़ी मुश्किल से। मैं एक केज में हूँ खुद ऑलरेडी, गैलेक्सी के अंदर एक केज है, यानी जो स्पेस के अंदर गैलेक्सी वगैरह होती है, वो स्पेस कहाँ पर है, वो स्पेस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो 2 दिन के लिए सिर्फ मुझे यहाँ पर आना पड़ा, और हम किसी भी तरीके की केज को तोड़कर एस्केप करके आ सकते हैं अगर हमें हमारी दुनिया से परमिशन मिल जाए। अगर हम नहीं तोड़ के निकल रहे होते किसी जगह से, इसका मतलब है कि हमें ऑर्डर्स होते हैं वहीं पर रहने के लिए। तो इस वजह से तो जब भी होता है तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, यानी मुझे जाना है तो मुझे जाना है। और मैं कैसे गई थी मैं वो भी बताऊँगी, बड़ी मज़े की सिचुएशन है वो। अगर वही वाली वीडियो आप लोग सुनना चाहेंगे ना तो मैं बताऊँगी, और आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी आइफा में जो इतना मूड सड़ा हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों इतना ज़्यादा सड़ा हुआ है। मैं आपको लिटरली सबूतों के साथ बताऊँगी कि आप लोगों को हँस के मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बात थी, ये डैमेज कंट्रोल है। इसकी सज़ा जो है माशाल्लाह से एक ही इंसान को मिलेगी, तो वो कोई इशू नहीं है। ये होता है जब हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं। और हम मेरी बहुत बड़ी सेफ़ हेवन्स की लिस्ट है। हमारे पास सिर्फ सेफ़ हेवन्स नहीं, यहाँ पर बच्चे भी होते हैं जिनको हम हैंडल करते हैं, हम उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो जिसको भी आप प्रोटेक्ट करते हैं उसकी आपको सज़ा मिलती है। मुझे उस टाइम पर भी, लड़के के टाइम पर भी कमाल की सज़ा मिली थी, यानी दिल भर के मिली थी। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो ये चीज़ें होती हैं, मिलती हैं। आप प्रोटेक्ट करते हैं किसी को, हर कोई इस काबिल नहीं होता। मेरी लिस्ट में सिर्फ 3 ऐसे 4 लोग हैं जिनको मैं प्रोटेक्ट करती हूँ अपनी सेफ हेवन्स की लिस्ट में से, जिसमें से एक वो है, क्या नाम है, एंजेलिना जोली। हाँ, एंजेलिना जोली को भी हमने सेट किया हुआ है। अच्छा, एक और ये चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि अगर इनके पास हम नहीं जाते ना, ये जो होते हैं हमारी लिस्ट के लोग, ये प्रेशर में इतने होते हैं चारों तरफ से कि ये कुछ ना कुछ ऊट पटांग कर देते हैं। तो इनके ऊपर चेक रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इनको ठंडा रखना, आराम रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देते हैं। इस वजह से अक्सर ये जो कोई बहुत अजीब सा काम नहीं कर देते हैं हट के अपनी पर्सनैलिटी से, या जो उनकी प्रोफाइल बिल्ड हुई हुई होती है PR के थ्रू, वो सिर्फ यही कारण होता है कि ये लोग इतने अग्रेसिव हो रहे होते हैं किसी प्रेशर के आगे, अंदर जाकर प्रेशर की वजह से, कि इनके जो अंदर होता है ना बहुत उथल पुथल हो रही होती है। तो ये आज़ादी के चक्कर में ना कोई ऐसा भंड कर जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है लोगों से। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा ये इशू हो गया कि मैं इस जगह पर कैद हो गई हूँ इस तरीके से कि मुझे इस वक्त इजाज़त भी नहीं मिल रही है कि मैं कहीं जा सकूँ। हालांकि मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सिलसिला इस तरीके से बना हुआ है इस वक्त। मैं चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से भी परमिशन नहीं मिल रही जो हमारी दुनिया है। तो मुझे उस केज में रहना पड़ रहा है, प्रिटेंड कर कि मैं उस केज में हूँ, केज, लेकिन मैं हूँ नहीं। पर ये बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे इसके पीछे भी कई सारे रीज़न्स होते हैं। तो ये अगर होगा, आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं बता दूँगी। अभी आइफा वाले सड़े हुए मूड का और ये रोनाल्डो की वजह से यहाँ पर 2-2 लोग अलग अलग क्यों इतने सड़े हुए हैं, तो ये जो सारे रीज़न है ये मैं एक्सप्लेन करूँगी। पर ये डैमेज कंट्रोल है, हम इसी तरीके से इस डैमेज कंट्रोल को करेंगे। मुझे इसी वजह से भेजा गया कि इस इंसान को इस वक्त अकल देने के लिए, समझाने के लिए कि ये भाई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुमने जो भी करना है खामोशी से करो, सामने बिल्कुल भी मत करो, पब्लिकली करो। ये क्या होता है, इसको जब गुस्सा आती है कहता है कि मेरा जो अंदर चल रहा है वो मैं दिखाऊंगा इन लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये नहीं करना, ये करेगा मार दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं करना है इसको। तो इसको वो फिर वही प्रॉपर आप
को बैठकर चीज़ें समझानी पड़ती हैं, बताना पड़ता है। यहाँ पर इसका इतना प्रेशर का टाइम चल रहा है, बहुत टाइम से। मुझे इससे एक्चुअली रमज़ान के फ़ौरन बाद मिलना था, मेरी नहीं हो सकी मुलाकात, रीज़न इस तरीके के हुए हैं। तो अब वो मुझे टाइम मिला 2 दिन का, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो वो उसमें मुझे उसको सारी इन्फॉर्मेशन देना, समझाना, बताना, फिर उसकी दिमाग में अकल डालना कि ये इस तरह करना है, इस तरह करना है, ताकि ये चल रहा हो। फिर इसकी लाइफ में एक और जो प्रॉब्लम चल रही है, वो वही गोल्ड डायमंड डिगर कहाँ गई वो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी लाइफ के अंदर। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं, कई सारी चीज़ें चल रही हैं। आप आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं, आप इतने बड़े इंसान होकर, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होकर भी आपकी जो मुंह है उसको जिप उन्होंने लगाई हुई है। आप अपनी आज़ादी जो है एक इल्यूजन है हमारी ज़िंदगी में, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर वो जो एक इंसान होता है ना, अपने आप को घुटन उसको होने लगती है, उसको लगता है वो क्लोजेट के अंदर है। ज़रूरी नहीं कि हर क्लोजेट LGBTQ से रिलेटेड हो, लाइफ में बहुत सारे लोग तरह तरह की सिचुएशंस को लेकर क्लोजेट के अंदर होते हैं। तो वो जो क्लोजेट से नहीं निकल पा रहे होते हैं ना, तो फिर वो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया होना शुरू हो जाता है, और आप फिर जब क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है तो आपके ऊपर एंजाइटी आने लगती है, तो उसके अंदर ना आप उल्टी पुल्टी हरकतें करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त मुझे जाना पड़ा, बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। अब ये है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पर सुशांत से रिलेटेड भी एक वीडियो कर ली, क्योंकि मैं वहाँ जहाँ पर हूँ ना, जिस स्टेज में, वहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुशांत से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर बात ना करूँ, वहाँ पर मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं 2 दिन थी, तो यहाँ 2 दिन जो है वो मैं 2 4 5 अच्छी वाली वीडियो जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हुई थी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर वो कहेंगे वो वाली वीडियो के ऊपर, तो मैं ज़रूर बात करूँगी, ठीक है ना। चलिए, ये मुझे सिर्फ थोड़ा सा बताना था कि डैमेज कंट्रोल का क्या, और मुझे ये बताना था कि ये अब सज़ा मुझे लड़की को मिलेगी बड़ी बुरे तरीके की। खैर, मैटर नहीं करता, लेकिन ये हरकतें ये लोग करते हैं और भुगतनी हमें पड़ती हैं, और बड़े बुरे तरीके से भुगतनी पड़ती हैं। इसी वजह से यहाँ पर अगर हम कोई छोटी सी भी हरकत करते हैं ना, यहाँ पर एक्चुअली ये जो हम जिस दुनिया को बिलोंग करते हैं ना, यहाँ पर ये प्रॉपर एक रूल है। इसी वजह से ना यहाँ पर ये इन्होंने रूल बनाया है, एक दूसरे को हर किसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है कि कोई कुछ भी करेगा, दूसरे को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसको नहीं भुगतनी पड़ेगी जो करेगा। उससे फिर क्या होता है कि आपको ना वो शय नहीं मिलती है। जैसे अब अगर मुझे यहाँ पर कुछ करना है ना, हमारी दुनिया में, जो हमारी दुनिया, तो मैं अगर कहूँ ना कि मैं ये कर लूँगी, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे, या मुझे वो काट पीट देंगे, या मुझे ये सज़ा देंगे, वो देंगे, चलो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। वो ये नहीं करते, वो कहते हैं कि करने वाले इंसान के अंदर तो ऑलरेडी जज्बा उस वक्त आया हुआ होता है, तो वो उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, फिर उनको तकलीफ़ देते हैं, उनको हार्म करते हैं उनको। इस वजह से हम यहाँ पर चाह कर भी कोई स्टेप ऐसा नहीं उठा पा रहे होते हैं। इवन अगर हम यहाँ खुदकुशी भी कर लें ना, जो कि खैर पॉसिबल नहीं है, अगर हम कर भी लें, तो उसकी सज़ा जो है वो किसको मिलेगी हमें पता होता है, हमारे पास लिस्ट होती है कि कौन हमारी किस वजह से वो डैमेज होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर ये सिलसिला है, तो हमारा डेली का सिलसिला होता है, नहीं डेली का तो नहीं, यानी महावरतन डेली का, लेकिन हमें सज़ा मिल रही होती किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई गलती हो जाती है। मैंने कोशिश ये की हुई है कि मैं अपने इर्द गिर्द ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती हूँ। मेरी सेफ हेवन की लिस्ट में सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जिनको मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, लिटरली जिनको मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। और यहाँ बच्चे हैं जो हम जिस जगह पर हैं, तो वहाँ मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, उनकी वजह से आए दिन मुझे कोई ना कोई चीज़ पे छोटी मोटी सज़ा मिलती है। लेकिन अगर मैं कोई बड़ा गड़बड़ कर देती हूँ, जैसे अगर ये जो मैं हरकत कर रही हूँ ना 2.5 साल से, अगर ये इतनी प्रॉपर प्लान्ड हरकत ना हो, इतने लोग पीछे से हमें कवर ना कर रहे हो, तो मेरा ख्याल से इसका बहुत ही बुरा अंजाम हो, जो मैं यहाँ पर बैठ कर इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना होगा इसमें, थोड़ा सा एक हमें ये वो मिल जाएगा, एक लेवरेज, हाँ, कि हम कोई सबूत नहीं दे रहे हैं सामने से। और अगर सबूत दे दो तो वो तो फिर और भी, खैर छोड़ें, दफ़ा करें बात। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर तो वो हुई तो फुटपाथ वाले पे होगी, वरना फिर ये कि सुशांत के ऊपर होगी। और उसके बाद दोबारा से वो जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस चल रही हैं ना, वो होंगी, जिसमें मेरा ख्याल से फाइनेंस कह रही हूँ, सॉरी, डॉलर और बैंक, दो उसके ऊपर है। फिर गोल्ड के ऊपर भी, कि गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। और आप लोगों का मैट्रिक्स भी आ रहा है, तो सब्र कीजिए, मैं कहीं नहीं भाग रही, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी वो, ठीक है। थक गई मैं। अच्छा हाँ, वो जो काला कौवा है ना, उसने चूहा खा लिया।